नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों के साथ ही प्रदेश की कुल 20 सीटों पर मतदान होना है। मंगलवार से बस्तर में चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी बस्तर पर विशेष फोकस कर रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा चुनावी प्रचार प्रसार की तैयारियों का जायजा लेने बस्तर के दौरे में पहुंच चुकी है। जगदलपुर में पदाधिकारियों की बैठक उनके द्वारा ली गई। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी बाकी विधानसभा सीटों का भी दौरा कर पदाधिकारियों की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। प्रदेश प्रभारी सैलजा के साथ सचिव एवं प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव एवं संयुक्त सचिव एवं सह प्रभारी विजय जांगड़ भी बस्तर के दौरे में पहुंचे हुए हैं। जगदलपुर एयरपोर्ट में स्थानीय कांग्रेसी पदाधिकारियों ने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता चुनावी प्रचार में बस्तर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कर्ज माफी के ऐलान को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा, हमारी सरकार किसान और मजदूरों के हित में फैसला लेती है और हमारे फैसलों से छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान मजदूरों को फायदा होगा। इस दौरान कुमारी सैलजा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है। 15 वर्षों के शासन में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की घोषणाओं से भाजपा बौखलाई हुई है। 22 सिटिंग विधायकों की टिकट काटे जाने को लेकर सैलजा कुमारी ने कहा कि आम लोगों की धारणाओं और सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण किया गया है। चुनावी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किए जाने को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सैलजा कुमारी ने कहा कि भाजपा की स्थिति दयनीय हो चुकी है। भाजपा के पास कोई भी चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा, चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर कांग्रेस तैयार है और पहले भी कई स्तर पर चुनावी बैठकें हो चुकी है। कांग्रेस का फोकस है कि बूथ स्तर तक पहुंचा जाए और इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रियंका जी का और हमने सोनिया जी से भी आग्रह किया है कि वो पूरे प्रदेश में आएंगे और सबके प्रोग्राम अलग अलग जगह लगाए जाएंगे। कर्ज माफी जैसा कोई और मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की झोली में? अब आपने इसको मास्टर स्ट्रोक कहा है तो लोगों में एक बहुत इसका अच्छा असर गया है और आने वाले समय में आप देखिएगा हमारा वैसे घोषणा पत्र भी आना है और उसके अलावा जो भी फैसले होंगे आपके सामने सबसे पहले आ जाएंगे। मैडम, भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चेहरा है चुनाव में। बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं, इनके यहाँ है भी नहीं और ना ये किसी को होने देते हैं। इनकी बड़ी दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की और इनके नेताओं की। मैडम, एक सवाल है, जो मैनिफेस्टो आएगा पिछले बार की तरह वो भी इस बार भी 36 बिंदुओं का ही रहेगा? वो तो जब आएगा तब आप देखेंगे। प्रचार प्रसार के लिए कुछ अलग से रणनीति रहेगी क्या? जी, प्रचार प्रसार के लिए कुछ अलग से रणनीति रहेगी क्या? प्रचार प्रसार की देखो अलग अलग तरह से होती है। स्थानीय लोगों की होती है, नेताओं की होती है, कार्यकर्ताओं की होती है, हमारे बड़े नेता आते हैं उनकी होती है। और हमने तो अपना कार्य आपने देखा कि यहाँ पर हमने किया था, अपने संभागीय सम्मेलन किए थे, फिर बूथ तक जाकर हमने काम किया है। तो हर तरह से हमने काम किया है और हमारा वर्कर बूथ मैनेजमेंट हर तरह की मैनेजमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व करते। सीनियर लोग अभी आए भी हैं, आगे और समय में आएंगे और आचार संहिता से पहले भी कार्यक्रम हमारे रहे आने वाले समय में, क्योंकि चुनावी प्रचार है तो हमारे वरिष्ठ नेतागण आएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे अलग अलग जगह पर, वैसे भी आ गए हैं, अपना काम संभाल रहे हैं। मैडम, एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है, सीएम साहब ने जो घोषणा की है कर्ज माफी की, उसे कैसे देखते हैं, कितना फ़ायदा मिलेगा? बात फ़ायदे की नहीं है, हमारे फ़ायदे की नहीं, फ़ायदा है कि किसान का फ़ायदा हमने करना है और फ़ायदा किसान का हमने पहले भी किया, आगे भी करेंगे। पहले भी जो हमने कहा, राहुल जी ने कहा, वो करके दिखाया। अभी भी राहुल जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के दिशा निर्देश के अनुसार ही फैसले हो रहे हैं, होते रहेंगे। चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम जो भूमिहीन मजदूर हैं उनकी बात करें, चाहे अपने वन उपज की बात करें, आदिवासी बहनों और भाइयों की बात करें, सबके लिए हमारी सरकार ने 5 साल काम करके दिखाया और आने वाले समय में
और हमने इन कामों को आगे बढ़ाना। बीजेपी कैसे बचाएगी, क्योंकि 15 साल इनको मिले और 15 साल में इन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं। अब 5 साल में जो इनका सारा पिछला रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, सब पर पानी फिर गया है, हमने करके दिखाया है और लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं, तभी हम कहते हैं भरोसे की सरकार है और फिर से हमारी भरोसे की सरकार बनेगी। अगले 5 साल के लिए फिर से यहाँ के लोग हमें चुनेंगे, छत्तीसगढ़ के लोग। हमने हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया है। बीजेपी ने केवल हमेशा जुमलेबाजी की है, झूठ की राजनीति की है और अभी भी वो ऐसी बातों से बाज नहीं आते हैं। हर रोज़ उनकी गलत बातों का पर्दाफाश होता है, तो बीजेपी का बौखलाना तो एक स्वाभाविक बात है। ठीक है, कई नहीं, बगावत नहीं कहेंगे। देखो, कई लोग अपने मन में सोचते हैं कि हमें टिकट मिले, टिकट एक को ही मिलता है। तो जो अब सदस्य हैं हमारी पार्टी के, हमारे परिवार के, उनको मनाया जा रहा है, मनाया जाता है और सबको हमने अपनी अपनी जगह भी देनी है। जो मान जाते हैं और तकरीबन आप समझ लीजिए लोग मान गए हैं, जो नहीं मानते हैं तो आगे समय पर देखेंगे। सिटिंग एमएलए की टिकट काटी गई है, क्या सर्वे का आधार रहा कि वजह कोई और है? जगदलपुर नहीं, जगदलपुर की सिर्फ बात नहीं है, पूरे प्रदेश में कई बदलाव आए हैं और ये बदलाव स्वाभाविक भी होते हैं। कई बार सिटिंग एमएलए, कई बार उनको मौका नहीं, आगे जो काम करता है 5 साल बाद उनको फिर से मौका मिलता है, या नए लोगों को जो ज़मीन पर काम करते हैं सर्वे किया जाता है। और सर्वे का आधार यही है कि यहाँ के आम लोगों में क्या धारणा है, क्या वो चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी उन्हीं की बात, सबकी बात सुनकर फैसले लेती है। इसी कारण से कई जगह बदलाव हुआ है।